साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। आप सभी के लिए असम राइफल्स में एक और न्यू वैकेंसी यहाँ पे आ चुकी है, जिसके लिए पूरे भारत से कोई भी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। और क्वालिफिकेशन भी आप सभी को बता दें कि 10th पास और 12th पास कैंडिडेट के लिए वैकेंसी रहने वाली है, यानी कि ये वैकेंसी आपकी टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन की वैकेंसी निकाली जा रही है। तो जो कैंडिडेट असम राइफल्स की ट्रेड्समैन भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। कहां से आपको अप्लाई करना है, नोटिफिकेशन कहां से मिलेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन वीडियो के एंड तक आप सभी को क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक वाइज आपको हर एक चीज यहाँ पे मैं एकदम से क्लियर कर देता हूं, ताकि आपको भर्ती के बारे में पूरी जानकारी मिल पाए। तो सबसे पहले बात तो यहाँ पे मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो आपकी वैकेंसीज रहने वाली है, वो वैकेंसीज आपको 12th पास, 10th पास एंड ग्रेजुएट पास कैंडिडेट के लिए मिल जाती है। साथ ही में कुछ वैकेंसी आपको आईटीआई पास कैंडिडेट के लिए भी मिल जाती है। तो जैसी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो वैकेंसीज है वो 10th पास और 12th पास के लिए आपको काफी सारी वैकेंसीज देखने के लिए मिल जाएंगी, जिनके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। जैसे कि वॉशरमैन हो गया, फीमेल सफाई वाला, बार्बर, कोक, फीमेल सफाई वाला, और साथ ही में यहाँ पे आपकी प्लम्बर हो गया। इस तरीके से आपको काफी वैकेंसीज यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। सर्वेयर की वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी मिल जाती है, नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी मिल जाती है। तो काफी सारी वैकेंसीज आपको 10th के साथ मिल जाएंगी। साथ ही में अगर आप चाहें तो 12th पास के लिए क्लर्क वाली वैकेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो सिंपल, अपने जो मेजर स्टूडेंट हैं वो 10th और 12th वाले होते हैं। तो यहाँ पे 10th पास और 12th पास वाली वैकेंसीज निकाली गई हैं, तो 10th एंड 12th वाले दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 10वीं पास है तो भी कोई दिक्कत नहीं, और 12th कर रखी है तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आपके पास और ज्यादा ऑप्शंस यहाँ पे अप्लाई करने के लिए होंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें कि देखिए एज क्राइटेरिया क्या है, तो एज क्राइटेरिया यहाँ पे कुछ पोस्ट के लिए 18 से 23 रहेगा, और कुछ पोस्ट के लिए आपका 18 से 25 साल रहेगा। यानी कि आप ये मानिए कि अगर आप 10वीं पास हैं और आपकी उम्र 18 से 25 साल के बीच में है, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल एक्स्ट्रा और मिल जाते हैं, और अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट हैं तो 5 साल अधिकतम आप इसके लिए छूट ले सकते हैं, यानी 30 साल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि उम्र की गणना किस डेट से की जाएगी, तो 1 अगस्त 2024 से आपकी उम्र की गणना की जाएगी। तो इस दिन आपकी न्यूनतम जो एज होनी चाहिए वो 18 साल होनी चाहिए, और अधिकतम जो होनी चाहिए जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 25 साल होनी चाहिए। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का पोस्ट के अकॉर्डिंग अपनी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया एज क्राइटेरिया देख के आप सभी को इसके लिए अप्लाई करना है। तो क्योंकि यहाँ पे सभी पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया आप सभी का होता है। आप सभी को पता है कि जो असम राइफल्स में वैकेंसी निकाली जाती है, एक तरह से रैली की तरह ये प्रोसेस होता है। पूरा प्रोसेस आपका असम में एक ही सेंटर पे कंप्लीट यहाँ पे होता है, असम के जो सेंटर्स होते हैं। में अगर मैं बात करूं कि ये जो आपकी वैकेंसी होती है वो एक रैली की तरह कंप्लीट होती है, और इसका जो सेंटर होता है वो ऑल ओवर इंडिया में इसके सेंटर्स नहीं बनते। इसके सेंटर केवल आपको असम में देखने के लिए मिलेंगे। तो आपके जब एडमिट कार्ड आते हैं तो आपका सेंटर असम में ही रहता है, और असम में ही जाके आपको जो आपका फिजिकल, मेडिकल, रिटन एग्जामिनेशन जो होता है सभी वहीं पे आपके कंप्लीट होते हैं। अगर आगे बढ़े तो आगे यहाँ पे 3 स्टेज में आपकी भर्ती कंप्लीट होती है, जिसमें से पहला स्टेज आप सभी का होता है फिजिकल, जिसमें आपका पीईटी पीएसटी कंप्लीट करवाया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेड टेस्ट होता है। इसके अलावा यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन होता है, और नंबर 3 में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। तो ये 3 स्टेज में आपकी जो पूरी भर्ती होती है वो कंप्लीट होती है। जिसमें अगर हम पीएसटी की बात करें तो देखो यहाँ पे आप पीएसटी देख सकते हैं, जिसमें आपकी लंबाई, चेस्ट वगैरह क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आपकी ट्रेड्समैन वाली वैकेंसी होंगी उसके लिए मैं स्पेशली आप सभी को बता रहा हूँ कि ट्रेड्समैन के लिए जो मेल कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं तो 170 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी कैंडिडेट के लिए। अगर आप यहाँ पे अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो फीमेल कैंडिडेट की लंबाई 157 सेंटीमीटर यहाँ पे होनी चाहिए। अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट, तो 162.5 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए। और अगर आप फीमेल एसटी कैंडिडेट हैं तो 150 सेंटीमीटर के साथ आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 152 सेंटीमीटर के साथ आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया यहाँ पे आप सभी का होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें चेस्ट की, तो ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए होता है। तो 80 से 85 सेंटीमीटर सीना आपका होना चाहिए, 85 सेंटीमीटर का फुलावा आपका होना चाहिए। अगर आप एसटी मेल कैंडिडेट है तो इसमें सीना आपका 76 से लेके 81 सेंटीमीटर सीना आप सभी का होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया होता है। असम वगैरह के जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए अलग क्राइटेरिया होता है, उसके लिए 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट यहाँ पे होती है। साथ ही में बहुत सारी अलग जो पोस्टें हैं उनके लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अलग रहेगा। साथ ही में जो हाइट क्राइटेरिया वगैरह होता है वो भी यहाँ पे अलग होता है, जिसमें आपकी जनरल ओबीसी एससी कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर लंबाई मांगी जाती है, और सीना 77 से
182 सेंटीमीटर होता है। सेम इसी तरीके से अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 155 सेंटीमीटर के साथ इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और एसटी कैंडिडेट के लिए 162.5 सेंटीमीटर लंबाई और फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर लंबाई यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये पोस्ट टू पोस्ट वेरी करेगा, यानी कि कुछ पोस्ट जो अगर आप ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप 10वीं पास हैं, सिंपल समझो कि अगर आप 10वीं पास हैं और आपको ट्रेड्समैन के लिए ही अप्लाई करना है तो ये वाला क्राइटेरिया एप्लीकेबल होगा। मेल के लिए 170 सेंटीमीटर लंबाई और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर लंबाई। इसके अलावा और जो पोस्ट है उनके लिए लंबाई थोड़ी सी कम चाहिए होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको पोस्ट टू पोस्ट वेरी करेगा। फिर बात आती है फिजिकल की, कि यहाँ पे फिजिकल में क्या होता है। तो देखो फिजिकल में आपकी केवल रनिंग करवाई जाती है, और जो मेल कैंडिडेट होते हैं उनकी 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में उन्हें पूरी करनी होती है। वहीं पे अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 1.6 किलोमीटर की रनिंग 8.5 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी। 8.5 मिनट का समय आपको दिया जाता है। इसके लिए आपको कोई भी नंबर वगैरह नहीं दिए जाते हैं, केवल क्वालिफाइंग नेचर की आपकी रनिंग होती है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फीस के बारे में बहुत सारे बच्चे पूछते हैं। तो दो तरह की पोस्ट आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगी, कुछ ग्रुप बी की भी पोस्ट रहेंगी और मैक्सिमम आपकी ग्रुप सी की पोस्ट यहाँ पे रहेंगी। जो एप्लीकेशन फीस जाती है वो केवल जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट को फीस पे करनी होती है। अगर आप एससी, एसटी या फिर फीमेल कैंडिडेट या फिर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है तो आपको कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है। तो ग्रुप सी के लिए जो आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी वो आपकी 100 रुपीज एप्लीकेशन फीस होती है, जैसे आप ऑनलाइन फीस पे कर सकते हैं एटीएम कार्ड के द्वारा, यूपीआई के द्वारा, या जिस तरीके से नेट बैंकिंग के द्वारा आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप किसी से भी एप्लीकेशन फीस को पे कर सकते हैं। पोस्ट मैंने ऑलरेडी आप सभी को ये क्लियर कर दिया, क्वालिफिकेशन आपको क्लियर होगी, साथ ही में एज क्राइटेरिया आपको क्लियर हो गया, फिजिकल में आपकी हाइट कितनी चाहिए, दौड़ कितनी होती है, वो सारी चीजें मैंने आप सभी को यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज आती है वो आती है अप्लाई करने की बात। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आप सभी को बता दें कि अप्लाई डेट आप सभी की यहाँ पे जो अभी के लिए इंफॉर्मेशन आपकी निकल के आ रही है वो आप सभी का ये है कि यहाँ पे फर्स्ट वीक ऑफ, अगर हम बात करें फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आपकी वैकेंसी आ जाएंगी आचार संहिता से पहले, क्योंकि इसमें कुछ थोड़ी सी चीजें थी जिनमें चेंजेस करना शायद बाकी है, जिसकी वजह से ये आपकी वैकेंसी कहीं ना कहीं डिले हुई है। और जल्दी से जल्दी प्रयास किया जा रहा है कि आचार संहिता लगने से पहले इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए, क्योंकि अगर आचार संहिता लग गई और इसका नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ तो फिर ये भर्ती पेंडिंग हो जाएगी, और फिर आप ये मान के चलिएगा कि फिर आपको ये वैकेंसी जून या जुलाई में देखने के लिए मिलेगी, उससे पहले इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। और अगर पहले नोटिफिकेशन आ गया तो फिर प्रचलित भर्ती हो जाएगी, तो फिर कोई दिक्कत इसमें होने वाली नहीं है। इसलिए असम राइफल्स बहुत ही जल्दी ट्राई करेगा कि बहुत ही जल्दी इसका नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हो जाएगा, यानी 2 से 4 दिन में, 5 दिन में, यानी कि आचार संहिता से पहले इसका नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल सकता है। अगर आप असम राइफल्स के टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, नोटिफिकेशन आपको कभी भी देखने के लिए मिल जाएगा। और बहुत बढ़िया वैकेंसी आप सभी के लिए इस बार रहने वाली है, और उम्मीद है कि इस बार को सिलेक्शन प्रोसेस में थोड़े बहुत चेंजेस भी हो सकते हैं। जैसी अपडेट आ रही है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। तो ये लेटेस्ट अपडेट जो निकल के आ रही थी वो मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी है, क्योंकि असम राइफल्स वाले जो बच्चे हैं, यानी असम राइफल्स जो ज्वाइन करना चाहते हैं, उनकी ड्रीम जॉब होती है, वो चाहते हैं कि इसके बारे में हर एक अपडेट मिलती रहे। तो आप हमसे कनेक्टेड रहिएगा। साथ ही में अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये इन्फॉर्मेशन में पूरी इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड आपको टेलीग्राम से प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम पर आप कनेक्ट हो जाना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हर एक छोटी से बड़ी इन्फॉर्मेशन जॉब से रिलेटेड वहां पे आपको रेगुलर मिलती रहती है। तो वीडियो को सभी कैंडिडेट के साथ शेयर कर देना जो असम राइफल्स का वेट कर रहे हैं। आप सभी के लिए अपडेट आ चुकी है, और ये मैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप सभी को बता रहा हूँ। बहुत ही जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।